दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि 1 जुलाई 2024 से ऐसी महिलाएं दहेज का केस नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर ये कमेंट आता है कि मैडम हमने ऐसा नहीं किया। तो हम यहाँ पर हर बात हर एक महिला पर लागू नहीं होती, और ये बात फैक्ट है कि कुछ महिलाएं आज भी गलत नहीं कर रही हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं जो गलत कर रही हैं, गलत का सहारा ले रही हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और अगर गलत का सहारा लेकर वे पुरुष वर्ग को प्रताड़ित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वे गलत हैं। और ऐसे पुरुष वर्ग को अपने बचाव के लिए कुछ कदम तैयार रखना चाहिए कि अगर पत्नी ऐसा कोई कार्य करेगी तो हमें अपनी अगली स्टेप क्या तैयार करनी है। तो यहाँ पर अब बहुत से राइट्स 1 जुलाई 2024 से पतियों को भी दिए गए हैं कि अगर पत्नी झूठा केस कर देती है तो आप भी अपनी तरफ से कदम उठाएंगे तो न्याय आपको मिलेगा। और यहाँ पर अब ये कंडीशन है कि अगर महिला झूठे केस करती है तो भी फंसेगी, और गलत का सहारा लेकर केस करती है तो भी फंसेगी। और अब यहाँ पर ये तो स्पष्ट है कि अगर ऐसी महिलाएं दहेज का केस करती हैं तो उन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा, आगे की कार्यवाही होने के पहले ही। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि किस तरह से महिलाओं को रोका जा सकता है, या किस तरह से आप अपने एविडेंस रखकर अपनी बात कर सकते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर महिला एडल्ट्री में है, स्वाभाविक है, अगर एडल्ट्री में है, पति उसको पकड़ लेता है, उसको देख लेता है, तो नेचुरल है कि वो अपने बचाव में कोई ना कोई कदम उठाएगी। क्योंकि यहाँ पर महिला अगर एडल्ट्री में है तो नेचुरल है वो ये जाकर अपने पीहर में एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरे ससुराल वाले तो अच्छे हैं, लेकिन मैं एडल्ट्री में हूँ, मेरे किसी अन्य पुरुष से संबंध है, तब भी वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि वो कहीं ना किसी बहाने से ससुराल वालों के ऊपर ब्लेम करेगी, कोई ना कोई आरोप लगाएगी। और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है महिला के पास 498A का केस कर देना, दहेज का केस कर देना। तो यहाँ पर इस तरह की बात उठाती है तो पीहर वाले भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़कर वो उसी बात की तरफ भाग जाते हैं, वो फैक्ट पर जाने का प्रयास ही नहीं करते। उनका जवाब ये होता है, अरे हमने तो इस तरह से विवाह किया था, उसके बाद भी वो दहेज की मांग कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। और वो उसी बात को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर पेरेंट्स इस बात को समझें और सामने बैठकर डिस्कस करें तो आधी लड़ाइयाँ आधे केस यहीं ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, महिलाएं जॉब कर रही हैं, बाहर रह रही हैं, और अगर घर में छोटा सा भी वाद विवाद होता है तो वो उस बात को इतना बड़ा इशू बना लेंगी। ये महिला और पुरुष दोनों की बात है कि उन्हें बाहर के महिला या पुरुष अट्रैक्शन में हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाते हैं उस तरफ, और अपने पति या पत्नी उन्हें बुरे लगने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो उस चीज का दूसरी तरफ रास्ता पकड़ लेते हैं और पति या पत्नी दोनों पर गलत केस करना शुरू कर देते हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। चलिए हम यहाँ से टॉपिक से हट गए, लेकिन हम टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर पत्नी अगर एडल्ट्री में है और पति उसे पकड़ लेता है या उसको देख लेता है, तो पत्नी का सबसे बड़ा काम होता है कि पत्नी 498A का दहेज का केस कर कर पति को गलत साबित करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर यहाँ पर पति उचित एविडेंस दे देता है कि पत्नी एडल्ट्री में है और मैंने इस चीज के लिए रोका टोकी की, तो पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर इस चीज का केस किया गया और ये पहले का इंसिडेंस था, उसके बाद पत्नी के द्वारा केस किया गया, तो ये पति को प्रूफ करना होगा, तो पति की सुनवाई होगी। अब बात आती है, पत्नी साथ रह रही है, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता है, पत्नी के द्वारा दहेज केस कर दिया जाता है और साथ ही पत्नी के द्वारा डीवी का में अधिकार मांगा जाता है। पत्नी केस करती है, मेंटेनेंस का भी कर देगी, यहाँ पर दहेज केस भी कर देगी, और यहाँ पर पत्नी डीवी में रहने का अधिकार भी मांगेगी, और जिसमें वह ये कहेगी कि मुझसे डिमांड की जा रही है, मुझ पर क्रूरता की जा रही है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ लैंग्वेज गलत उपयोग की जाती है। इस तरह की सारी चीजें एक केस में लिखवाएगी, और दूसरी तरफ वह डीवी में रहने का अधिकार भी मांगेगी या मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार मांगेगी। तो यहाँ पर पति को थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड का उपयोग करना चाहिए, और यहाँ पर दोनों केसों की कॉपी को न्यायालय के सामने रखना चाहिए, मतलब कोर्ट में ये चीजें रखना चाहिए कि यहाँ पत्नी ये कह रही है, और इस चीज को पति को
खुद भी एक्टिव होकर करना चाहिए या अपने एडवोकेट का सहारा लेकर लीगल ड्राफ्टिंग तैयार कराकर न्यायालय में जजेस के सामने रखना चाहिए, ताकि वे अपनी बात को पूरी तरीके से सही कह सके। क्योंकि तेजी दिखाकर, अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर आप उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर इस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए कि हाँ, आपकी बात सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज का सहारा लेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट आउट होंगी कि आप एक तरफ से दहेज का केस कर रहे हो, आप एक तरफ से ये कह रहे हो कि हमारे ऊपर क्रूरता हो रही है, साथ ही आप डीवी में रहने का अधिकार मांग रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज ये भी बनती है, लेकिन ये भी दायित्व होगा पति को अपना पक्ष रखने का। अब बात आती है पत्नी शादी के 2 दिन 4 दिन या साल 6 महीने साथ रही और उसके बाद फिर दहेज का केस कर रही है, तो यहाँ पर इस बात को कैसे माना जाए? अगर आप परिवार में रही नहीं है, उसके बाद आप दहेज का केस कर रही हैं कि ऐसी कोई परिस्थितियां, ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने निर्मित होने का समय तो मिला हो। डोमेस्टिक वायलेंस तो जब होगा जब आप घर में रही होंगी। घरेलू हिंसा स्वाभाविक है, जब आप घर में रहोगी तब तो आपके साथ घरेलू हिंसा होगी। जब आप घर में रही नहीं हो तो आपके साथ घरेलू हिंसा होना संभव कैसे है? तो इस बात को भी पति को उठाना चाहिए। अब बात आती है कि पत्नी लड़ झगड़ कर, वाद विवाद कर कर पीहर में जाकर बैठ गई या अन्य कोई भी जगह पर जहाँ वह जॉब करती है या जहाँ वह रह सकती है, वो ऐसी जगह पर जाकर रहने लगी। अब वहाँ पर साल 6 माह गुजर जाने के बाद पत्नी के द्वारा ये केस किया जाता है कि मुझे 1 साल पहले लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकाल दिया गया या मेरे साथ क्रूरता की जाती थी, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था। तो स्वाभाविक है यहाँ पर पति को बात उठाना चाहिए अपने अधिवक्ता के जरिए से कि क्या आपके साथ क्रूरता हो रही थी तो आपको 1 साल बाद याद आया कि हमें केस करना चाहिए। नेचुरल है, जिस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना होगी, अगर कोई भी महिला है तो किसी के साथ सच में प्रताड़ना होती तो नेचुरल है, वह 100 नंबर डायल करेगी, 112 करेगी या अपने पास के किसी भी रिश्तेदार का सहारा लेगी या अपने पास के जो भी थाना है वहां जाकर एफआईआर करेगी। तो इस तरह की कोई भी एसपी ऑफिस में जाकर कोई भी कार्यवाही के लिए मांग करेगी। तो इस तरह की कोई भी कार्यवाही करेगी या 1-2 दिन का समय लेगी कि हाँ, उसके साथ क्रूरता हुई तो वह कहीं ना कहीं संभल पाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन अगर महिला के द्वारा साल 1.5 साल बाद इस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है तो नेचुरल है कि वो गलत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर महिला ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो भी आप अपना पक्ष रख सकते हो कि ऐसा क्यों, या न्यायालय के समक्ष इस बात को हाईलाइट करने की जरूरत होगी कि हाँ, महिला अगर ऐसा कर रही है तो गलत है। तो यहाँ पर ये इस तरह से महिला कर रही है तो क्या सच में इसके साथ प्रताड़ना हुई होगी जो साल भर बाद उसे याद आ रहा है? तो इस तरह की बातें अगर आप अपने अधिवक्ता का सहारा लेकर या एक अच्छी लैंग्वेज का उपयोग कर कर आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो न्याय आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को प्रूफ करने का पूरा वर्डन आपके ऊपर होगा, क्योंकि सामने वाले के द्वारा आरोप लगाया गया है। तो आप या तो सामने वाले पर ये बर्डन डालिए कि जब नेचुरल है, होता वही है कि प्रूफ ऑफ बर्डन वाइफ के ऊपर होता है, लेकिन अगर कहीं आप बिल्कुल सही हैं 100% तो आपको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जब आप एविडेंस उचित देंगे तभी आपकी बात की सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। नहीं तो फिर वही अंधेर नगरी चौपट राजा जो चला आ रहा है समय से कि महिला ने एफआईआर की, ससुराल वालों को फंसाया, पति को फंसाया और कार्यवाही शुरू हुई। अगर आप चुप होकर बैठ जाएंगे तो नेचुरल है कि उसका केस अपने आप स्ट्रांग बनेगा, वह अपने हिसाब से प्रूफ देगी और उन्हें साबित कर देगी। लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो साबित कर पाना भी संभव नहीं होगा। कम से कम पत्नी अगर कोई भी आरोप लगा रही है तो उस चीज़ को एविडेंस के तौर पर आप दीजिए, नहीं तो पत्नी से मांगिए कि अगर ऐसा हुआ है। जैसे जनरली ये होता है कि महिला के साथ मारपीट हुई, इतनी हुई कि उसे घर से भागना पड़ा। तो अगर महिला के साथ मारपीट हो रही है, इस हद तक हो रही है, तो रिश्तेदार झूठ बोल सकते हैं लेकिन मोहल्ले पड़ोस के लोग तो बता सकते हैं ना, कि आस पड़ोस के लोग कि हाँ, इस महिला के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं या हुई, या उस दिन महिला इस स्थिति में घर से बाहर गई। तो सबसे बड़ा एविडेंस आपके पास आपके पड़ोसी होते हैं, या इन तरह के लोगों का आप आई विटनेस के तौर पर ले सकते हैं, या यहाँ पर आप कोई वीडियोग्राफी या
आप ऐसी कोई जगह पर रहते हैं जहां आप कैमरे की निगरानी में रहते हैं, तो आप इस तरह के प्रूफों को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको अपना अधिकार कोई भी नहीं दिला सकता। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।